तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स। सो आज का जो टॉपिक है ये वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच क्या है, बीच संबंध। अर्थात आज जो सीखना है R बराबर 2F प्रूफ करके बताना है और ये उत्तल दर्पण के माध्यम से सीखेंगे। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक में बने रहिएगा और ध्यान से समझिएगा। अगर जो वीडियो बेहतर लगे तो कोशिश कीजिएगा कि आगे तक शेयर कर देखिएगा। ऐसे तो टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते। ये क्या है? उत्तल दर्पण। ये सबका सब क्या है? उत्तल दर्पण। और ये उत्तल दर्पण का इस हिस्सा को परावर्तक सतह कहते हैं। अब ये जो है प्रधान अक्ष है। क्या है ये? हुआ प्रधान अक्ष। और यह क्या है? ये पोल है जिसको कहते हैं ध्रुव। जब कोई प्रधान अक्ष के समानांतर कोई भी प्रकाश की किरणें आती है तो आने के बाद ये इस प्रकार से क्या होता है? ये रिफ्लेक्ट करता है। मतलब यहां से समझना, तो ये प्रतीत होता है कहां से आता हुआ? फोकस से आता हुआ प्रतीत होता है। यहां से इमेज जरूरी जानना होता है। यही बात तो था। और यहां जब जानते हो यहां पे क्या है, मतलब कि जब कोई प्रकाश की किरणें फोकस से आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के बाद वो प्रधान अक्ष के समानांतर लौट जाती है। और लौटती है तो यहां क्या होता है? अभिलंब होता है। क्या होता है? अभिलंब। क्या बताया थे सर? हाँ, और यहां पे ये तो किरणें लगेगा कहां से आता हुआ? ये किरणें लगेगा आपका फोकस से, यहां से आता हुआ प्रतीत होगा, है कि नहीं? और ये जो विलंब वाला किरणें है ये कहां जाएगा? ये मिलेगा, बोलेगा कहां मिलेगा? सेंटर पर मिलता हुआ प्रतीत होगा। ये लगेगा कहां से आती हुआ? आ रही है प्रकाश की किरणें फोकस से। ये जो गुजरी प्रकाश की किरणें, सर यहाँ पे ये साइन ना होगा तो समानांतर प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद अपने माध्यम में लौटता है। लेकिन यहाँ ये जो किरण लौटता है ना, वो प्रतीत कहां से होता है? कि फोकस से हुआ आता हुआ प्रतीत होता है। कहां से प्रतीत होगा? फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। और जो अभिलंब है, ये अभिलंब जानते हो कि ये 90 डिग्री का, कोई भी चीज पर ये 90 डिग्री का एंगल डालता है। तो ये जो अभिलंब है, ये अभिलंब कहां से गुजरता हुआ प्रतीत हो रहा है? सेंटर से। कहां से? सेंटर से गुजरता हुआ प्रतीत होता है। ध्यान रखिएगा। तो जब आने वाली प्रकाश की किरणें और परिवर्तित होने वाली प्रकाश की किरणें के बीच कोण आई और कोण आर का संबंध होता है। क्या होता है? कोण। ये दोनों क्या होता है? बराबर होता है। एंगल क्या होगा? दोनों बराबर। क्यों बराबर होगा? क्योंकि जानते हो कि परावर्तन का नियम कहता है कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। अब तुम जरा सोचो, तो हमने ये भी बताया था कि यदि इस कोण को ऐसा लेते चलते हो ना, तो कहीं ना कहीं इसके एंगल के अकॉर्डिंग ये तो कोण क्या है? आई है भाई। क्या आई है ना? हाँ सर, ध्यान रखना। तो कहीं ना कहीं ये कोण आर है तो ये भी कोण क्या होगा? आर होगा। कैसे? तो सम्मुख कोण से ये क्या होगा? सम्मुख कोण से होगा। जैसे कि आपने ऐसा इमेज है और यहाँ पे कोई एंगल है, ऐसा एंगल है, तो ये ऐसा करो, ये ऐसा करो, तो यहाँ पे जो एंगल ये बनेगा, ये जो बनेगा सम्मुख का मतलब आमने सामने, तो ये एंगल क्या होगा? सम्मुख कोण से बराबर होगा। ध्यान रखना, यहाँ पे क्या होगा? बराबर होगा। पूरा का पूरा यहाँ पे क्या होगा भाई? एंगल बराबर होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोण आर बराबर कोण ये आर। कहां से होगा ऐसा? भाई सम्मुख कोण से। और इसी तरह क्या यहां से क्या होगा? ये एंगल क्या होगा? बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? ये कोण आई होगा। क्या होगा? कोण आई होगा। कैसे? तो भाई आप देख लो, इसको हमने क्या किया? बढ़ा दिया।
आगे तक बढ़ा दिया। तो तुम ये ऐसा देख रहे हो कि ये जो एंगल है ये काटता हुआ प्रतीत हो रहा है, मतलब दो पैरेलल लाइंस है और इसको डॉट डॉट लाइन से काटता हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये वाला नहीं लाइंस हो रहा है, ये वाला जो लाइंस दे रहा है जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरा है, तो ये एंगल क्या हो रहा है भाई, ये प्रतीत हो रहा है कि काट रहा है ये एंगल, ऐसा हो रहा है ना, काटता हुआ। तो ये कोण क्या है, आई। ये कोण क्या है, आई है। तो ये कोण और ये कोण क्या है, आई है। तो ये एकांतर, ये सॉरी संगत कोण से क्या होगा भाई, ये संगत कोण से ये दोनों बराबर क्या होगा, एक ही ओर के कोण जब रहते हैं समय तो वो संगत कोण होता है। तो एक ही ओर के इधर अगर जो नीचे में रहता आई और ये रहता तो आपस में बराबर होता है, संगत कोण आई के बराबर होता है। समझ रहे बात को कि नहीं? कहने का मतलब है कि ऐसा कभी 9th में पढ़ना होता है बुआ कि ये और ये क्या पैरेलल लाइंस है, तो इसको अब ऐसे काटते हैं तो कोण आई और बराबर कोण आई। संगत कोण से क्या होता है, एक दूसरे से बराबर होता है, संगत कोण के क्या हुआ है बराबर। और इसी के जैसा यहाँ पे काम नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कहीं ना कहीं बुआ ये आई और ये आई बराबर हो जाएगा। ठीक है, बोलना नहीं यहां तो में कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहां से देखते हैं ना, तो एक त्रिभुज बनता है, इसका नाम मान लेते हैं ए है, क्या है ए, और ये कोई वस्तु है ओ मानते हैं, इसको कोई मान लेते हैं एन मानते हैं, ये अभिलंब है एन है, ठीक है, और इसको मान लेते हैं भाई एस मान लेते हैं, कोई दिक्कत, कुछ भी मान लो और इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत आता है नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहां से तो कोण आई और कोण आर, ये दोनों की एंगल क्या होगा भाई, बराबर होगा, क्योंकि तुम जानते हो कि ये दोनों आपस में बराबर होता है, परावर्तन के नियम से बराबर होता है। और तो ये है मान लिया जाए 7 डिग्री, ये है 60 डिग्री, तो ये भी तो 60 डिग्री होगा। यदि इसको सम्मुख कोण से बराबर करते तो ये भी तो 60 डिग्री होगा। यदि ये बराबर 60 डिग्री होगा, इसको एक असंगत कोण से अगर बराबर करते हो तो ये भी तो 60 डिग्री का होगा। मतलब इसमें अब देखते हो कि त्रिभुज ACF में देखते हो तो ये टोटल का ये तीनों त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज जो बन रहा है, ये त्रिभुज में ये दोनों कोण एंगल क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। तो हम मान लेते हैं ये क्या एम है और ये क्या एम डैश है। तो माना कि एम और एम डैश एक क्या है, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, क्या है, उत्तल दर्पण। और ऑब्जेक्ट O से OA कोई प्रकाश का किरण बिंदु A पर आपतित होती है, बिंदु A पर आपतित होती है, आपतित होती है। तो परावर्तन के बाद फोकस से क्या, फोकस से गुजरता हुआ प्रतीत होती है, मतलब AF से इधर गुजरता हुआ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। अब यहां बात आता है, यहां पे OAN, क्या OAN, ध्यान रखना बुआरे, समझेगा ऐसे। अब यहां से एक चीज तुम और समझो कि ध्रुव से सारी दूरियां किससे मापी जाती है, ध्रुव से पोल से मापी जाती है। तो आप जानते हो कि पोल से इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और इधर की जितने भी दूरी होगा सब पॉजिटिव होगा, चिन्ह परिपाटी में चीजों को बता दी है। और सेंटर और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो यहां पे भी आपका प्लस में आर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से समझिएगा, और इसमें दिया क्या, दिया है भाई, हम मांग ये लिए हैं क्या, PF फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी जो है वो F है। थोड़ा आगे इधर लिखे सर, फोटो नहीं आता इधर, अच्छा, फोकस दूरी क्या, फोकस दूरी F, कोई दिक्कत आता, फोकस दूरी F, लेकिन किस साइड में, आपका फोकस दूरी क्या बोलोगे, PF बराबर कितना, प्लस F, और उसके बाद में क्या, वक्रता त्रिज्या, जिसको CP कहते हैं, बराबर कितना,
प्लस आर। यहाँ जो है प्लस आर हो जाएगा। ये दोनों जो बातें देख रहे हो ना, ये चिन्ह परिपाटी से आया, चिन्ह परिपाटी से यूज करेंगे। कोई दिक्कत है यहां तक में? हमको लगता है, उम्मीद है कि दिक्कत किसी को नहीं हो रहा हो। आगे देखते हैं। जब ये सारी चीजें देख रहे हैं तो हम लिखते हैं क्या, तो चलेंगे त्रिभुज में। अब क्या है भाई, यहां सुनना, ओ ए एन कोण, ओ ए एन, ओ ए एन बराबर कोण एन ए एस, एन ए एस कोण एन ए एस बराबर कोण। क्या करेंगे, तो ये दोनों कोण क्या है, बराबर होता, क्या होगा, बराबर, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। कहां से, तो परावर्तन के नियम से बराबर, परावर्तन के नियम से बराबर। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं। अब यहां से समझिए, जब ये दोनों बराबर है तो हमको इधर में काम करना, हमको ध्यान रहे क्या बराबर 2f भी सिद्ध करना। तो कहीं ना कहीं आप देखते हो कि कोण एन ए एस बराबर होगा कौन, एफ ए सी, एफ ए सी क्या होगा भाई, कोण एन ए एस, कोण एन ए एस बराबर होगा कौन, कौन होगा कौन बराबर, एफ ए सी बराबर कौन, एफ ए सी, एफ ए सी कहां से बराबर हुआ, अर्थात हम जानते हैं कौन बराबर कौन आर, कहां से, तो सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से क्या हो गया ये बराबर। अब चलेंगे इस कोण में, तो कोण ओ ए एन, कोण ओ ए एन, कोण ओ ए एन। अब जब भी कोण लिखी जाती है तो हर हमेशा बीच में याद रखिएगा सर, कि जब भी कोण लिखी जाएगी तो बीच में, तो ए देखो यहां यूज किया तो कोण ये किसकी बात की है, और ये ध्यान रखना है एन ए एस का मतलब ई कोण की बात की है, और ओ ए एन का मतलब ई कोण की बात की है। तो ओ ए एन बराबर होगा कोण ए सी एफ, कोण ए सी एफ क्या होगा भाई बराबर होगा, कहां से बराबर होगा, तो ये संगत कोण से बराबर, और ये किसके बराबर होगा, कोण आई के बराबर, किसके बराबर, कोण आई के बराबर होगा। और कहां से भाई, तो संगत कोण से, संगत कोण से क्या होगा, कोण से बराबर होगा। चूंकि जानते हो कि जब इसको पहिया बनाओगे तो ये जो है ना तिर्यक रेखा के या प्रतिच्छेदी रेखा के जैसा काम करेगा, और इस चूंकि एक साइड का ये और एक साइड का ये दिख रहा है, तो ये दोनों एक ही ओर के अंतः कोण से भी, या एक ही ओर जब ऐसा होता है ना, तो ये कोण क्या होता है, संगत कोण कहलाता है। तो तुमको लग रहा है ना कि यहाँ पे एक ऐसा इमेज बन रहा है, यदि देखो बुआ इसको हम ऐसे थोड़ा सा करते हैं, यही अभिलंब से खींचा गया है, लेकिन इमेज अगर जो थोड़ा ऐसा रहता तो देखो यहां से अगर जो हम ऐसे खींच देते हैं हाथ से तक, तो कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि ये समांतर लाइन से जा रहा है ये दोनों, और ये प्रतिच्छेदी रेखा है, यस या नो, लगेगा कि नहीं लगेगा, और जिसकी वजह से ये कोण आई होगा और ये संगत कोण से ये और ये कोण बराबर होगा, क्या होगा, बराबर होगा। कोई दिक्कत है यहां तक में किसी को नहीं ना, किसी को दिक्कत, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से समझना होगा। अब देखिए अब इसको पूरा हटाते हैं, देखो अब चलेंगे यहाँ पे क्या, तो त्रिभुज, अब इसमें चलेंगे। एक त्रिभुज बना है, क्या, एक त्रिभुज बन करके तैयार है। तो त्रिभुज एफ ए सी या ए एफ सी, त्रिभुज ए एफ सी में, त्रिभुज ए एफ सी में चले। तो अब यहां देखते हैं क्या है, जब यहां समझ गए ना, समझो, जब दो कोण क्या हो, समान हो, जब दो कोण समान हो तो दो कोण की सम्मुख भुजा जो होती है समान होती है। जब दो कोण, चूंकि देखो ये आर और आई है, इसका मतलब नहीं है, मतलब ये है कि ये भी 60 डिग्री का एंगल है तो ये भी 60 डिग्री का एंगल है।
यदि ये भी 45 डिग्री का है तो ये भी 45 डिग्री का, ये भी 30 है तो ये भी 30, तो एंगल क्या है? समान। एंगल क्या है? समान। तो एंगल जब समान हो तो उसके सम्मुख भुजा भी क्या होती है? समान होती है। इसका मतलब हुआ कि इसके सामने ये भुजा समान और इसके सामने ये भुजा क्या है? समान है। क्या है? समान है। तो त्रिभुज इसमें जब देखा गया तो जब दो कोण क्या है? बराबर हो तो भुजा क्या होती है? समान हो जाती है। क्या होता है? वो सम्मुख भुजा समान होती है। अर्थात हम कह सकते हैं त्रिभुज एबीसी में कि AF बराबर क्या? CF। AF बराबर CF। क्या हो सकता है ऐसा? यस, हो सकता है। तो देखिएगा, तो AF, तो ये जो है कैसा त्रिभुज बना है? तो त्रिभुज ABC जो है, तो त्रिभुज AFC जो है समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। AFC कैसा त्रिभुज है? तो ये त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा क्या होगा? बराबर होगा, और एक भुजा बराबर नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं AF जो है बराबर हो जाएगा FC के बराबर होगा। कहां से होगा? ये दो को ना क्या होगा? भुजा बराबर होगा, तो AF बराबर CF हो जाएगा। AF बराबर क्या होगा? CF हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत किसी को नहीं? चलिए देखिए, तो AF बराबर CF आ गया। अब यहां से ये देखिए, इसको मान लीजिए समीकरण 1 मान लेते। चलिए मान लेते, कोई दिक्कत नहीं। अब यदि आप देखिएगा कि ये क्या है? ये इस ध्रुव को यहां पे जो बिंदु ये आप देख रहे हैं, इसको कहीं ना कहीं धीरे 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 क्या कीजिएगा भाई? नीचे लेते आइएगा। एक समय आपको देखने को मिलेगा कि ये ही जो लाइंस है, मतलब आपको जो डॉट डॉट लाइन ये मैंने मिलाया हूं, ये धीरे धीरे ध्रुव को नजदीक लेके आइएगा। ये बिंदु को ध्रुव के नजदीक लेके आइएगा, तो ये वाला दूरी और इसका बोल सकते हैं क्या कि ये वाला जो दूरियां होता है, ये वाला जो दूरी है, ये दोनों की जो दूरी है, ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे इसके समीप आ जाएगा। तो जब समीप आएगा तो कहीं ना कहीं ये और ये इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगा? बराबर, समाप्ति हो जाएगा। ये धीरे धीरे नजदीक आएगा तो कहीं ना कहीं इसके नजदीक आएगा, तो पूरे एक पे पड़ जाएगा ना ये किरण, इस पे पड़ेगा कि नहीं? ये यहाँ पे आ जाएगा कि नहीं? ये बिंदु को बुआ यहां से धीरे धीरे यहां तक लाएंगे तो कहीं ना कहीं ये वाला पूरा घसक तक इस पे पैरेलल आ जाएगा। क्या आ जाएगा कि नहीं? संपाति हो जाएगा, पूरी एक ही लाइन पर आ जाएगा। तो नजदीक यहां से क्या कीजिएगा? बिंदु ए को ध्रुव P के नजदीक लाने पर क्या होगा? AF PF बराबर क्या होगा? AF हो जाएगा। PF बराबर क्या हो जाएगा? सही, इसको ऐसे लिख दीजिए। AF जो होगा, ये AF जो होगा PF के बराबर हो जाएगा। PF के बराबर हो जाएगा कि नहीं? बस समीकरण इसको दो मान लीजिए। मान लीजिए क्या दो? अब यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां से, अब चीज परिपाटी भी आप जान चुके हैं, तो अब यहां से लिखिएगा CP। देखिए यहां से ये क्या है? पूरा CP है। तो CP बराबर हमको क्या करना है? वक्रता त्रिज्या देगा। वक्रता त्रिज्या बराबर लाना है, तो कहीं ना कहीं CP बराबर लिखिएगा ना। तो CP बुआ समझ लो ने, CP पूरा। तो ये CP जो है, CP बराबर क्या लिखेंगे? तो PF बराबर FC लिख सकते हैं, लिखेंगे ना बुआ? ये पूरा जो है ना CP है, ये पूरा यहां से आता क्या है? CP। तो CP को PF प्लस FC लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे। अब देखो तो कि ये दोनों क्या है बुआ? बराबर है, तो इस दोनों को तो भी बराबर करेंगे। समीकरण 1 और 2 को बराबर करने लो। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे? बराबर करने पर कोई दिक्कत? अब देखो ना, CP जो है, CP को किससे डिनोट किया गया है? R से। किससे? देखो चिन्ह परिपाटी से लेके गए ना CP क्या है? R। और ये साढ़े दाईं ओर सारी चीजें पॉजिटिव, तो CP कितना हो गया बुआ? R। कोई दिक्कत? और PF जो है अभी छोड़ दो, एक स्टेप और लेके चलते हैं। अब देखिएगा CP है बराबर PF
अब ये क्या हुआ जी, प्लस प्लस ना है, प्लस। अब एफ सी देखो, एफ सी की जगह आपको दिखना है, तो आप देखो कि ए और ये दोनों क्या है, बराबर हो रहा है। क्या हो रहा है गाइस, ये दोनों आप देख सकते हैं कि बराबर हो रहा है। तो आप जरा सोचिएगा कि ये दोनों बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो क्या लग रहा है, ये दोनों जब बराबर है तो क्या ये दोनों भी बराबर नहीं होगा? हाँ होगा, ये दोनों बराबर होगा, एफ सी और पी एफ बराबर होगा। और कहीं ना कहीं ये चारों एक दूसरे के बराबर है, अर्थात हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एफ बराबर पी एफ बराबर सी एफ भी लिख सकते हैं। क्यों? क्यों कैसे कि ए एफ जो है एफ सी के बराबर क्या है, कुछ डालने से क्या होगा, ए एफ पी एफ बराबर क्या होगा, ए एफ हो जाएगा। पी एफ बराबर क्या हो जाएगा सर, इसको ऐसे लिख दीजिए, ए एफ जो होगा, ये ए एफ जो होगा पी एफ के बराबर हो जाएगा, पी एफ के बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा? समीकरण इसको दो मान लीजिए, मान लीजिए क्या दो। अब यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां से, अब चीज परिपाटी भी आप जान चुके हैं, तो अब यहां से लिखिएगा सीपी। देखिए यहां से ये क्या है, पूरा सीपी है, तो सीपी बराबर हमको क्या करना है, वक्रता त्रिज्या देना, वक्रता त्रिज्या बराबर लाना है, तो कहीं ना कहीं सीपी बराबर लिखिएगा ना। तो सीपी बुआ समझ लो ने, सीपी पूरा, तो ये सीपी जो है, सीपी बराबर क्या लिखेंगे, तो पीएफ बराबर एफ सी लिख सकते हैं, लिखेंगे ना बुआ। ये पूरा जो है ना सीपी है, ये पूरा यहां से आता क्या है, सीपी, तो सीपी को पीएफ प्लस एफ सी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। अब देखो तो कि ये दोनों क्या है बुआ, बराबर है, तो इस दोनों को तो भी बराबर करेंगे, समीकरण 1 और 2 को बराबर करने का, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, बराबर करने पर कोई दिक्कत। अब देखो ना, सीपी जो है, सीपी को किससे डिनोट किया गया है, आर से। किससे, देखो चिन्ह परिपाटी से लेके गए ना, सीपी क्या है, आर, और ये साढ़े दाईं ओर सारी चीजें पॉजिटिव, तो सीपी कितना हो गया बुआ, आर, कोई दिक्कत। और पीएफ जो है अभी छोड़ दो, एक स्टेप और लेके चलते हैं। अब देखिएगा सीपी है बराबर पीएफ, अभी क्या हुआ जी, प्लस ना है, प्लस। अब एफसी देखो, एफसी की जगह आपको दिखना है, तो आप देखो कि ए और ये दोनों क्या है, बराबर हो रहा है। क्या हो रहा है गाइस, ये दोनों आप देख सकते हैं कि बराबर हो रहा है। तो आप जरा सोचिएगा कि ये दोनों बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो क्या लग रहा है, ये दोनों जब बराबर है तो क्या ये दोनों भी बराबर नहीं होगा? हाँ होगा, ये दोनों बराबर होगा, एफसी और पीएफ बराबर होगा। और कहीं ना कहीं ये चारों एक दूसरे के बराबर है, अर्थात हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एएफ बराबर पीएफ बराबर सीएफ भी लिख सकते हैं। क्यों? क्यों कैसे कि एएफ जो है क्या है, क्लियर हो रहा है ना, मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है भाई, एएफ इसके बराबर है तो एएफ पीएफ के बराबर है, तो क्या लगता है कि सीएफ के बराबर हम पीएफ रख सकते हैं? हाँ रख सकते हैं, क्योंकि अगर जो आंकलन करते हो तो सब एक दूसरे का क्या बराबर है, तो ये पीए सीएफ के जगह, ये एफसी के जगह क्या लिखेंगे, पीएफ लिख देंगे। क्या लिख देंगे, पीएफ लिख। अब कहोगे काहे तू लिख दिया पीएफ, तो काहे लिखे, तुम जानते हो कि एफ को हम लाना, इसलिए लिखे पीएफ, बुझाया कि नहीं, बुझाया ना। देखो ऐसे, तो ये सीएफ, अब देखो सीपी जो है ना, वो सीपी क्या है, ये वक्रता त्रिज्या है, क्या है, वक्रता त्रिज्या। तो यहां ध्यान रखिएगा कि वक्रता त्रिज्या के यहां देना ही देना है, और इस हाथ छुट लो तो तुम्हारे गिर लो नंबर, समझ में आई लो। हाँ ना समझ में तो अच्छा बात नहीं, आपको समझिएगा ध्यान से। देखिए यहां से, तो ये क्या है, सीपी आर हो गया बराबर एफ, देखो यहां से सीपी जो है यहां से आता पीसी जो है वो पीसी कितना है, वक्रता त्रिज्या जो पॉजिटिव होता है, आर हो गया। और पीएफ जो है, देखो पीएफ क्या है, फोकस दूरी, यहां पर लिख भी दिया, ध्यान रखिएगा, लौक रहा है कि नहीं लौक रहा है, लौकाते ना, ना तो ना लौकते तो शीशा वाला चश्मा लगाना पड़ता। देखिए यहां से, तो यहां क्या करना है, ये क्या है, प्लस एफ है, मतलब फोकस दूरी है, तो पीएफ क्या है, फोकस दूरी है, जिसको एफ से डिनोट करते हैं, और प्लस एफ देखो यहां, तब ये प्रूव हो गया आर बराबर, देखो एफ एफ कितना 2f। क्या कैसा लगा वीडियो,
प्रूव हो गए खीर। तो आपको समझ में आया, और यदि समझ में आया तो कमेंट करना ना भूलिए और शेयर करना ना भूलिए। तो शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा। मेहनत तो करते हैं, बहुत मेहनत लगता ही लगता है, और ऐसा ना कीजिएगा ना तो डिमोटिवेट मिलता है। आपका एक लाइक किसी का लाइफ बदल सकता है। सो गाइस, कोशिश करिए कि लाइफ बदल जाए, सबका बदले, आपका भी बदले। आप पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा, और सब्सक्राइब करिएगा तो मेरा ये हर वीडियो आपके सबसे पहले फोन पे नोटिफिकेशन के तौर पे जाएगा। तो कैसा रहा मेरा वीडियो, सही लगा ना? तो बोलो जय हिंद।